अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी मैथ मेंटोर। जैसा कि हमने मैट्रिक्स और उसकी टाइप से बात की थी और एक्सरसाइज 1 को भी कल हमने सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2 पे जाने से पहले कुछ उसकी मैट्रिक्स की और भी टाइप्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। आज हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। उसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया था, इक्वल मैट्रिक्स फाइंड किया था। आज हमारे पास रोज और मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। आज हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कॉलम और रोज आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? हमारे पास इक्वल होने चाहिए। वो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, मैट्रिक्स मेरे पास ए है 2 0 0 1। अगर आप इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए मेरे पास 2 3 1 1 3 2। अगर इसके ऑर्डर की बात करें, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब जिसका हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो? इक्वल ना हो। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। आसान अल्फाज में बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। आगे बात करते हैं, हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या हो? जीरो होनी चाहिए। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे भी डेफिनेशन में मैंने लिखा, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स। तो हमने स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और जीरो मैट्रिक्स के बाद हम बात करें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये हमारे पास मैट्रिक्स इंटरचेंजिंग दी रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज होता है। मतलब हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए 2 3 1 0। मैंने उसका ट्रांसपोज लिया। मैंने क्या किया? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैंने किया क्या? रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है तो हम उसको नेगेटिव के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेगेटिव मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट इज नेगेटिव, मतलब माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। जब हम माइनस ए करते हैं तो उसकी सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है, मतलब नेगेटिव उनके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स था। उसके बाद मैं सिमेट्रिक मैट्रिक की बात करता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है, मैं मैट्रिक ए लेता हूँ, अगर मैट्रिक ए का मैं ट्रांसपोज लूँ तो दोबारा मेरे पास जवाब क्या? वही ए आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए। मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या है? 1 2 3 2 -1 and 4 3 4 and 0। मैंने क्या कहा? सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है? ए का ट्रांसपोज लो, वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। अब मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। अभी हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखी है कि हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक कहलाता है। अब मैं क्या करता हूँ? रोज को या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? रोज को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मैंने क्या किया? इसका ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लिया दोबारा वही ए का जवाब आया। तो ये हमारा जवाब आ गया, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हम यही बात कर रहे थे कि जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज दोबारा ए के ही बराबर आना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स होना भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं जिसकी रोज और कॉलम क्या हो? बराबर हो। अब सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम ए का ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आना चाहिए? -a के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास ए क्या है? ए एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 and 0।
जब मैं ए का ट्रांसपोज लूँगा तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के आएगा। किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा। मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, मेरे पास ए का ट्रांसपोज क्या आया, मेरे पास ए का ट्रांसपोज आया 0 2 3 -2 0 1 -3 1 0। ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आया। अब मैं क्या करूँगा, इसी ए के ट्रांसपोज को मैं क्या करता हूँ, माइनस के साथ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास जवाब क्या आया, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अगर आप देखें तो ए का ट्रांसपोज लिया, वो माइनस ए के ही इक्वल आया, यानी ए मेरे पास क्या आया, वही आया। तो क्या हमने पढ़ा सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज लो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो अभी हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिक्योसिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज लो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ, उसका ट्रांसपोज लिया, फिर उसको माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो इसी की स्टेटमेंट में पूरा आया। ए का ट्रांसपोज लो किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल। तो अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा। उसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must be all zero। अब मैंने यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लिए हुए हैं। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, ये वाली एंट्रीज जो होती है ना हमारे पास क्या होती है, डायगोनल्स होती हैं। और ये बाकी तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, नॉन डायगोनल्स होती हैं। और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी होगी वो सारी की सारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होने चाहिए। और डायगोनल एंट्रीज मस्ट भी, एक एलिमेंट उसका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 0 0 एंड 3। इसकी ये जो एंट्रीज होती है ना, हम इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज। अभी हमने डेफिनेशन भी यही देखा, होना भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए और इसकी डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी वन एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑल सारी की सारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए और ले लेता हूँ मैं। मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0। अब ये देखो, डायगोनल एंट्रीज में एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन जीरो है। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, सारी की सारी जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल दी थी। मैट्रिक्स ए देखो, ये भी हमारे पास डायगोनल्स है। मैट्रिक्स बी भी देखो, ये भी हमारे पास डायगोनल्स है। मैट्रिक्स सी, ये भी हमारे पास डायगोनल्स है। इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, जीरो आती हैं। ये था डायगोनल मैट्रिक्स का। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसके लिए लाजमी है जी। तो हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी हमारी। हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स, पहले तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसकी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके बाद वो डायगोनल्स होता है। इस वजह से स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहता है, वो तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना वो सारी की सारी सेम होंगी। और स्केलर मैट्रिक्स जो होगा ना वो ज़ीरो और एक के अलावा होगा। अगर ज़ीरो होता है तो हमारे पास सारा का सारा ज़ीरो या नल मैट्रिक्स हो जाता है। अगर वन आता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स इन दो के अलावा होना चाहिए, उसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए है यहाँ पे 2 0 0 एंड 2। ये देखो यहाँ पे इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम आ रही होंगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स बी है। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बी लेता हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स बी 3 0 0 एंड 3। इसकी भी डायगोनल एंट्रीज देखो सेम आ रही हैं। तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, दूसरा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स के जी। अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स देखा। उसके बाद हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, यानी 1 होनी चाहिए। उसकी सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आई से। मैं अब एक
मैट्रिक्स लेता हूँ, वो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे भी वही बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसके लिए लाजमी है। अब जहाँ पे ये मैट्रिक्स मैंने लिया, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके जैसे मैं मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ, मैट्रिक्स बी मेरे पास 1 0 0 1 है, जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे ये देखो ये 1 है, ये भी हमारे पास क्या है 1 है। ये हमारे पास जो एंट्रीज होनी चाहिए डायगोनल, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सारी की सारी 1 होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। थोड़ा जी, तो आज हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। आज हम इन मैट्रिक्स की बात की, मैं आपको जल्दी जल्दी इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आगे अगला हमने बात की था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग इनटू रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज, यानी हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हम नेगेटिव मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -a से। तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की, ए का ट्रांसपोज लो, हमारे पास ए आना चाहिए। सिक्योसिमेट्रिक की बात की कि ए का ट्रांसपोज लो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। ये भी हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स एक तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल एंट्रीज मस्ट होनी चाहिए कि एक एंट्रीज क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे लिए ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी सेम होनी चाहिए, सिवाय 0 और 1 के। 0 और 1 ना होना चाहिए, क्यों, 0 होगा तो वो सारी की सारी हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स हो जाता है। अगर हम 1 की बात करें, 1 आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की थी, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आज हमने मैट्रिक्स और उसकी टाइप की बात की है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।